आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है शहडोल जिले की चिट्ठी। आलेख अरविंद पांडे, वाचन स्वर दीपा सिंह। शहडोल जिले में जंगली हाथियों और मानव द्वंद को रोकने के लिए एक नया प्रयोग किया जा रहा है। उत्तर वन मंडल में बीते कुछ सालों में हाथी और मानव द्वंद में 10 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। हाथियों का सामना कर रहे ग्रामीणों से उनका अनुभव पूछा जा रहा है। इसमें जो डेटा संग्रहित होगा उस पर विचार कर एक्सपर्ट अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। डीएफओ तरुणा वर्मा ने बताया कि हाथियों से बचाव के लिए अलग अलग स्थान पर परिस्थितियां अलग अलग हो सकती हैं। प्रयास किया जा रहा है कि उन्हीं ग्रामीणों से पूछकर हाथी से बचाव की योजना बनाई जाए जिन्होंने हाथियों की चुनौती का सामना करते हुए सुरक्षित हैं। उत्तर वन मंडल में हाथियों से ग्रामीणों की सुरक्षा के लिए 3 टीम तैयार की गई हैं। प्रत्येक टीम में 2 फॉरेस्ट गार्ड, चौकीदार, अन्य कर्मचारी मिलाकर 15 वनकर्मी शामिल हैं। हाथी का मूवमेंट होने पर मॉनिटरिंग टीम उसी अनुसार ग्रामीणों को सतर्क करने का काम करती है। इसके अलावा लोगों को लगातार जागरूक किया जा रहा है। ब्यौहारी और बाणसागर के बैकवाटर क्षेत्र में 1.5 दर्जन से अधिक हाथियों का मूवमेंट बीते कई महीनों से बना हुआ है। भारत सरकार के कृषि विभाग द्वारा खेती को उन्नत और लाभकारी बनाने के लिए विकसित कृषि संकल्प अभियान शुरू किया जा रहा है। शहडोल जिले में अभियान 29 मई से 12 जून तक चलाया जाएगा। अभियान के तहत शहडोल संभाग के सभी जिलों में अधिकारियों और कृषि विशेषज्ञों के 3 गांवों का भ्रमण करेंगे। किसान और आम जनता से संवाद करके कृषि के विकास के संबंध में सुझाव लिए जाएंगे। साथ ही किसानों को खेती को आधुनिक बनाने के लिए महत्वपूर्ण सलाह दी जाएगी। जिले में जैविक कचरे से सस्ता पशु आहार बनाने के लिए ब्लैक सोल्जर फ्लाई विदेशी मक्खी का पालन किया जा रहा है। जबलपुर के जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय में प्रयोग के बाद प्रदेश में पहली बार आदिवासी बाहुल्य शहडोल जिले में ये नवाचार होगा। इसके लिए कृषि विज्ञान केंद्र से जुड़े विशेषज्ञों ने 50 किसानों को प्रशिक्षण दिया है। बेंगलुरु से मक्खी आते ही पालन शुरू कर दिया जाएगा। अधिकतम 10,000 रुपए से इसका पालन कर किसान सस्ता पशु आहार तैयार कर सकेंगे। जिले में मुख्यमंत्री कन्या विवाह और निकाह योजना के तहत इस साल 1225 जोड़ों का विवाह और निकाह कराया गया है। जिला पंचायत के अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी मुद्रिका सिंह ने बताया कि जिले के 5 विकास खंडों में सामूहिक विवाह और निकाह कार्यक्रम आयोजित किए गए। सबसे ज्यादा ब्यौहारी जनपद पंचायत में 350 जोड़ों का विवाह कराया गया। शहडोल जिले में पर्याप्त बारिश होती है, बस जरूरत होती है पानी की एक एक बूंद को सहेजने की। गांव का पानी गांव में रहे और खेत का पानी खेत में रोकने के लिए जलगंगा संवर्धन अभियान चलाया जा रहा है। लोगों को पानी का महत्व समझाने और उन्हें जागरूक करने के लिए गांव में जन चौपाल लगाई जा रही है। जिले में बच्चों को मधुमेह बीमारी से बचाने के लिए सभी स्कूलों में शुगर बोर्ड का गठन किया जाएगा। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की पहल पर लोक शिक्षण के अपर संचालक ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को पत्र लिखकर सभी स्कूलों में शुगर बोर्ड का गठन करने के लिए कहा है। इसका मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को अत्यधिक चीनी के सेवन के खतरों के बारे में शिक्षित करना है। शुगर बोर्ड बच्चों को चीनी सेवन, आमतौर पर खाए जाने वाले खाद्य पदार्थ, जंक फूड, कोल्ड ड्रिंक्स आदि अस्वास्थ्यकर भोजन में चीनी की मात्रा, चीनी की खपत, स्वास्थ्य जोखिम, स्वस्थ आहार विकल्पों के दीर्घकालिक प्रभाव को लेकर जागरूक करेगा। कृषि को लाभ का धंधा बनाने के लिए शहडोल जिले के किसान ग्रीष्मकालीन फसलों में रुचि ले रहे हैं। बीते कुछ वर्षों से धान, उड़द, मूंग और मक्का की बोनी का रकबा लगातार बढ़ रहा है। जिले में समर्थन मूल्य पर तुअर बेचने वाले किसान अब अपना पंजीयन आज 30 मई तक करा सकते हैं। भारत सरकार की प्राइस सपोर्ट स्कीम के अंतर्गत ई उपार्जन पोर्टल पर तुअर फसल के पंजीयन की तिथि 30 मई तक बढ़ाई गई थी। जिन किसानों ने तुअर फसल की बुआई की है वे निर्धारित तिथि से पहले निर्धारित लिंक पर जाकर अपना पंजीयन करा सकते हैं। जिले में कुपोषण निवारण अभियान का प्रथम चरण शुरू हो गया है। आंगनबाड़ी केंद्र में कुपोषित और अति कुपोषित बच्चों का चिन्हांकन करने के लिए वजन सत्यापन का कार्य किया जा रहा है। महिला और बाल विकास विभाग की संयुक्त संचालक मंजू सिंह ने बताया कि वजन के बाद चिन्हित कुपोषित और अति कुपोषित बच्चों के स्वास्थ्य कार्ड बनाए जा रहे हैं। स्वास्थ्य शिविर लगाकर बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण कराया जा रहा है। डॉक्टरों के परामर्श से आवश्यकता पड़ने पर इन बच्चों को एनआरसी में भर्ती कराया जाएगा। गांव की प्रगति में अब महिलाएं अहम भूमिका निभा रही हैं। महिला जनप्रतिनिधियों की सक्रिय भागीदारी ने ये सिद्ध कर दिया है कि वे किसी भी मायने में पुरुषों से कम नहीं हैं। इस मामले में शहडोल जिले के जनपद पंचायत बुढ़ार के ग्राम पंचायत पकरिया की महिलाएं दूसरे गाँव के लिए आदर्श बन गई हैं। जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।